हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में हम एक क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ पर शाओतांग अपनी एक फ्रेंड मंखा अर के साथ आई हुई थी। मंखा अरु से कहती है कि वो तो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, फिर वो वहाँ पर काम क्यों करना चाहती थी। जिस पर शाओतांग उसे बताने लगी कि उसके फादर की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो बस अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। जिस पर मंखा अर कहती है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं होता, वो हमेशा रिच ही रहेगी। इसके बाद मंखा अर ने उसे एक मास्क दिया और कहने लगी कि वो उस मास्क को पहन ले। उस मास्क में कोई भी शाओतांग को नहीं पहचान सकेगा। शाओतांग ने उसे वो मास्क ले लिया। तभी एक लड़की मंखा अर को बुलाने के लिए आ जाती है, तो मंखा अर उसे वहीं पर रहने का कहकर वहाँ से चली गई। शाओतांग दूसरी साइड पर जाने लगी, तभी उसके सामने लिंघन आ जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने ड्रग दिए हों। उसने शाओतांग को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया, तो शाओतांग कहती है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो शोर मचाकर वहाँ पर सबको इकट्ठा कर लेगी। लिंघन उसे कहता है कि उसकी हेल्प कर दे, उसके बाद वो उसे कंपनसेशन दे देगा। वो उसे अपने साथ एक रूम में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन शाओतांग घर वापस जा रही थी, जब उसको किसी ने कॉल करके बताया कि उसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। जब उसने अपने फादर के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसके फादर ने सुसाइड कर ली है। दूसरी तरफ लिंघन जो रात वाली लड़की के बारे में सोच रहा था, तभी उसको किसी की कॉल आई और उसे बताया गया कि सू ग्रुप बैंकरप्ट हो गया था। उसके चेयरमैन ने सुसाइड कर ली थी। उसकी एक डॉटर है और उसी से वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते थे। अब शाओतांग फू लिंघन के सामने जमीन पर डरी हुई बैठी थी। रात को उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए फू लिंघन उसे नहीं पहचानता और उसने भी लिंघन को ठीक से नहीं देखा था, इसलिए वो भी उसे नहीं पहचान पाती है। फू लिंघन से बेग करने लगी कि वो उसे ना मारे, वो उसके सारे पैसे वापस कर देगी। फिर उसके बाद फू लिंघन उसे अपने घर पर मेड रख लेता है। शाओतांग बात ले रही थी जब लिंघन उसके रूम में आकर उसे आवाज देता है। जब वो बाहर आई तो लिंघन उसे कहने लगा कि वो 1 घंटे से बात ले रही थी। शाओतांग उसे बताती है कि वो ख्यालों में गुम हो गई थी, इसलिए उसे टाइम के बारे में पता नहीं लगा। लिंघन उसे पूछने लगा कि क्या उसे पता था उसे कितने पैसे वापस करने हैं, जिस पर वो बताने लगी कि उसे 200 मिलियन वापस करने थे। तो लिंघन कहता है कि अगर वो सारी जिंदगी भी काम करे तो इतने पैसे वापस नहीं कर सकेगी, इसलिए उसके पास उसके लिए एक ऑफर है, वो उसकी लवर बन जाए और वो उसे 1 टाइम का 10,000 दे दिया करेगा और इस तरह करके वो सारे पैसे वापस कर सकती है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसे सारी जिंदगी अपने घर पर हॉस्टेज बना कर रखेगा। जिस पर शाओतांग कहती है कि वो उसकी पेट बनने के लिए रेडी थी, पर वो उसकी लवर नहीं बनेगी। अगले दिन वो नैनी के साथ किचन में काम करवा रही थी। नैनी उसे कहती है कि उसे कोई भी काम करना नहीं आता और वो बहुत नाजुक है। फिर वो वहाँ पर काम करने के लिए क्यों रेडी हो गई थी। जब शाओतांग ने कहा कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो नैनी कहती है कि क्या उसके पास कोई रिच बॉयफ्रेंड नहीं है जो उसको इस सबसे बचा सके। शाओतांग ने बताया कि वो किसी को पसंद नहीं करती थी। तभी सब्जियां काटते हुए उसका हाथ कट जाता है। नैनी ने उसके बैंडेज किए और उसे कहने लगी कि आज के बाद वो किचन के अलावा बाकी सारे काम करेगी। फिर वो लिंघन के कपड़े उसके रूम में देने के लिए जाती है। लिंघन ने उसे कहा कि वो उसके कपड़े साइड पर रख दे। ऐसा करते हुए शाओतांग की नजर लिंघन के टैटू पर पड़ी। फिर उसको याद आया कि उस रात क्लब में जो लड़का उसके साथ था उसके भी ऐसे सेम ही टैटू था। वो सोचने लगी कि क्या वो एक ही लड़का है। जब लिंघन की नजर उस पर पड़ी तो कहता है कि क्या उसने पहले कभी कोई टैटू नहीं देखा जो ऐसे उसे देखी जा रही थी। इस पर वो भी सोचती है कि हो सकता है वो टैटू कॉमन हो। वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। लिंघन ने उसे पास बुलाकर पूछा कि उसके हाथ पर क्या हुआ था। वो बताने लगी कि सब्जियां काटते हुए उसका हाथ भी कट गया था। तो वो कहता है कि रिच लेडी से एक पुअर मेड बनना बहुत मुश्किल था उसके लिए। शाओतांग ने बोल दिया कि जो भी हो उसे काम तो करना ही था, इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि उसे चोट लगे या ना लगे। लिंघन ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया और बोला कि क्या वो उसे क्रूअल बोलने की कोशिश कर रही थी। जिस पर शाओतांग जल्दी से कहती है कि वो तो उसको थैंक्स कहना चाहती थी। अगर वो उसे अपने घर पर न रखता तो शायद वो भी स्ट्रीट्स पर घूम रही होती। शाओतांग लॉयर चांग से मिलने के लिए आई थी। लॉयर चांग ने उसे एक नेकलेस दिया और बताने लगा कि वो नेकलेस उसे उसके फादर ने दिया था और कहा था कि वो शाओतांग को दे दे और उसे अच्छे से संभाल कर रखे। अब शाओतांग वापस जा रही थी और हाथ में पकड़े उस नेकलेस के बारे में सोच रही थी। तभी कुछ लोग आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहने लगे कि उसके फादर ने उनसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब उसे वो सारे पैसे वापस करने होंगे। जब उन्होंने उसके हाथ में नेकलेस देखा तो वो उससे वो नेकलेस ले लेते हैं और कहते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन उसे बेचकर वो अपने कुछ पैसे पूरे कर सकते हैं। जब शाओतांग ने कहा कि वो उसका नेकलेस वापस कर दे, उनके पैसे उन्हें वापस कर देगी, तो वो लोग उसे ये कहकर मारने लगे कि क्या उसे पता भी था कि उनके कितने पैसे वापस करने वाले हैं, वो कभी भी उनके पैसे वापस नहीं कर सकेगी। लिंघन जो उसे रोड से जा रहा था, उसके ड्राइवर ने शाओतांग को देख लिया और जब लिंघन को इस बारे में बताया तो पहले तो
उसने इसकी बात पर गौर नहीं किया, लेकिन जब उसे पता लगा कि कुछ लोग उसे मार रहे थे तो वो उतर कर उसकी हेल्प के लिए जाता है। जब शाओतांग ने उसे बताया कि उन्होंने उसके फादर का नेकलेस ले लिया था, लिंघन उनको वो नेकलेस वापस करने का कहता है, पर वो लोग कहने लगे कि आखिर वो था कौन और उनके काम के बीच में क्यों आ रहा था। तो लिंघन ने उनसे फाइट स्टार्ट कर दी। उसने शाओतांग का नेकलेस लेकर उसे वापस कर दिया और उन सबको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। शाओतांग सोचने लगी कि उसने पहले ही उसके 200 मिलियन वापस करने थे और अब तो उसने उसके डेबिट पे कर दिया है, अब उसे और ज्यादा पैसे देने होंगे। लिंघन ने उसे पूछा कि जब वो लोग उसे मार रहे थे तो उसने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो वो बताती है कि उसको लड़ना नहीं आता था। लिंघन ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को कहा। अब वो लिंघन अपने असिस्टेंट वैंग के साथ एक क्लब में खड़ा ड्रिंक कर रहा था। तभी असिस्टेंट वैंग ने उसे पूछा उसने शाओतांग का डेबिट पे करने में उसकी हेल्प क्यों की थी, जिस पर लिंघन उसे बताने लगा कि वो उसे देखने में उस लिटिल फॉक्स की तरह लगती थी जो उस दिन उसे क्लब में मिली थी। शाओतांग सो रही थी जब लिंघन उसके पास आकर उसे देखने लगा और सोचता है कि वो तो एक रिच लेडी थी, फिर भला वो एक क्लब में काम क्यों करेगी। उसने शाओतांग का ब्लैंकेट सही किया तो शाओतांग नींद में ही अपने फादर को बुलाने लगती है। लिंघन सोचता है कि वो तो बस उसे अपने पैसे वापस लेना चाहता था, फिर उसे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा था। अगले दिन लिंघन ब्रेकफास्ट कर रहा था और शाओतांग उसके पास खड़ी थी। लिंघन उसे कहता है कि वो उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करे। शाओतांग बोली कि वो एक मेड है और ये रूल्स के खिलाफ था, तो वो कहने लगा कि उसे लगा था वो ब्रेकफास्ट करना चाहती है इसीलिए उसके पास खड़ी थी। तो वो कहने लगी कि वो उसके लिए श्रिम्प पील कर देगी। तो जैसे ही ऐसा करने लगती है तो उसको वॉमिट फील होने लगी। नैनी उसको देखकर कहती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, और उसके बाद सुनकर लिंघन को गुस्सा आ गया और वो शाओतांग से पूछता है कि बच्चा किसका था। उसके सामने तो वो बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी। शाओतांग ने उसे बताया कि वो इनोसेंट है, उसे नहीं पता कि वो लड़का कौन था। नैनी ने जब उसको गुस्सा करते हुए देखा तो वो कहती है कि उसने तो ऐसे ही बोल दिया था, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो। जिस पर लिंघन कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट होगी भी तो उसे अबॉर्शन करवाना होगा, क्योंकि वो उसके साथ साथ किसी और को अपने घर पर नहीं रख सकता है। शाओतांग ये सुनकर गुस्से से अपने रूम में चली गई और पैकिंग करने लगी। लिंघन ने नैनी से कहा कि वो डॉक्टर को बुलवाकर शाओतांग का टेस्ट करवा ले। टेस्ट होने के बाद नैनी शाओतांग को बाहर अपने साथ लेकर आई, जो अपना सूटकेस पे ले आई थी। नैनी ने आकर लिंघन को जब बताया कि टेस्ट पॉजिटिव आया था तो उसको गुस्सा आ जाता है। उसने गार्ड्स को बुलवाकर कहा कि वो शाओतांग को हॉस्पिटल अबॉर्शन के लिए ले जाएं। जब शाओतांग ने रिफ्यूज करना चाहा तो वो बोला शाओतांग की जान अभी उसके हाथों में थी, वो जैसे चाहे उसके लिए डिसीजन ले सकता है। और शाओतांग को अपने साथ ले गए और नैनी लिंघन से कहने लगी शाओतांग ने उसे बताया था क्लब में किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, वो स्ट्रेंजर को नहीं जानती और बिल्कुल इनोसेंट है। लिंघन ने नैनी को वहाँ से जाने का बोला और गुस्से में शाओतांग के सूटकेस को किक करता है। इसकी वजह से उसका सूटकेस खुलकर गिर गया था। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और शाओतांग को हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर को बताया कि उन्हें फू लिंघन ने भेजा था, और फिर वो शाओतांग के मना करने के बाद भी उसे रूम में धक्का दे देते हैं और डॉक्टर्स उसके अबॉर्शन की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ फू लिंघन को शाओतांग के बैग में एक मास्क मिला जो उस रात उस लड़की ने लगाया हुआ था, और ये देखकर उसको सब कुछ रियलाइज होता है। वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो गार्ड्स उसे बताते हैं कि शाओतांग भाग गई थी। जब लिंघन ने अबॉर्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने अबॉर्शन कर दिया था और उसके फौरन बाद शाओतांग वहाँ से भाग गई। अब हम 6 ईयर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओतांग अपने बेटे के साथ वापस चाइना आई थी। सूजा ने उसे पूछा कि क्या वो वहाँ पर उसके फादर को ढूंढने के लिए आए हैं, जिस पर शाओतांग ने कहा कि उसका कोई फादर नहीं था और उसको अपने साथ अंदर ले गई। दूसरी तरफ फू लिंघन जो सो रहा था उसको शाओतांग के बारे में ड्रीम आता है और वो डर कर उठ गया। फिर वो सोचने लगा कि अभी तक वो उसे भूल क्यों नहीं पाया था। तभी उसको उसके असिस्टेंट की कॉल आई जो बताने लगा कि किसी ने उसके अकाउंट में 200 मिलियन ट्रांसफर किए थे। लिंघन सोचने लगा कि क्या वो शाओतांग हो सकती है। शाओतांग जो कि अपने ऑफिस में थी, उसको असिस्टेंट ने आकर बताया कि उन्होंने लिंघन को 200 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। शाओतांग ने उसको ओके कहा, जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला गया था। अब हम फू लिंघन को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसको असिस्टेंट बैंक की कॉल आई जो बताने लगा कि उसके अकाउंट में पैसे फॉरेन अकाउंट से ट्रांसफर किए गए थे। वो किसी कंपनी के असिस्टेंट ने की है और उसने अपने बॉस का नाम बताने से मना कर दिया था। शाओतांग से मिलने के लिए मंखा आ रही थी। सूजा को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, तो शाओतांग ने उसको सब कुछ बता दिया। मंखा ने उससे पूछा कि वो इतनी ज्यादा रिच कैसे हो गई थी, क्या उसे बाहर कोई हैंडसम सूजा के लिए गॉड फादर मिल गया था। जिस पर शाओतांग उसे बताने लगी कि जो उसके फादर ने उसे नेकलेस दिया था उसमें एक टेक्नोलॉजी चिप थी जिसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स थे। टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स की हेल्प से ही उसने वो कंपनी डेवलप की थी। अभी सूजा को अपनी वॉच पर कोई सिग्नल्स मिलते हैं तो वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गया। अब वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था जहाँ पर लिंघन की पिक शो हो रही थी। उसका एआई असिस्टेंट उसे बताता है कि वो लिंघन से बहुत ज्यादा मैच करता था। सूजा सोचने लगा कि क्या वो उसका फादर था। फिर वो
सोचता है कि उसे अपने फादर को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसने उसकी और उसकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। लिंगन अपने असिस्टेंट के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था जब उसके असिस्टेंट ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी स्टमक प्रॉब्लम दोबारा से हो सकती है। लिंगन ने उसे पूछा कि क्या उसे भी लगता है वो पैसे शाओतंग ने ट्रांसफर किए होंगे, जिस पर असिस्टेंट वैंग कहने लगा कि शाओतंग के अलावा किसी ने उसे इतने पैसे नहीं देने थे। तो लिंगन सोचता है कि फिर वो खुद उसके सामने क्यों नहीं आई थी, क्या वो अभी भी उसको उस बात के लिए ब्लेम करती है। और उसको वो हॉस्पिटल का सीन याद आया जब गास ने बताया था कि शाओतंग वहाँ से भाग गई थी। दूसरी तरफ शाओतंग सोच रही थी कि सूजा के अपने लाइफ में आने के बाद उसने कभी रिग्रेट नहीं किया था, और उसको फ्लैशबैक याद आता है जब डॉक्टर्स उसके अबॉर्शन की तैयारी कर रहे थे तो वो डॉक्टर से बेग करती है कि वो उसको जाने दें। जब डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे फू लिंगन ने भेजा था, वो उसे क्या कहेंगे, तो वो कहती है कि वो फू लिंगन से झूठ बोल दें कि उन्होंने अबॉर्शन करवा दिया था, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कह सकेगा, जिसके बाद डॉक्टर उसके भागने में हेल्प करता है। अगले दिन लिंगन जब ऑफिस गया तो उसे पता लगा कि किसी ने उनका सिस्टम हैक कर लिया था। सबके कंप्यूटर्स पर एक ही लाइन लिखी आ रही थी कि लिंगन एक बास्टर्ड है। लिंगन ने गुस्से से असिस्टेंट वैंग को पता करने को कहा कि ये सब किसने किया था। दूसरी तरफ शाओतंग सूजा से नाराज थी क्योंकि उसने अपने स्कूल में किसी बच्चे को मारा था। सूजा उसे बताता है कि वो बच्चा उसे बुली कर रहा था, ये बोलकर कि उसका फादर नहीं है और वो एक वाइल्ड चाइल्ड था। ये बात सुनकर शाओतंग ने उसे कहा कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हो तो वो अपनी टीचर को बताए और खुद एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में लिंगन उसके घर के बाहर खड़ा था। असिस्टेंट वैंग ने बताया कि जिस हैकर ने उनके सिस्टम को हैक किया था वो वहीं पर रहता है। शाओतंग जो सूजा के साथ बैठी हुई थी, उसकी नैनी ने आकर उसे बताया कि कोई उनके घर के बाहर आ गया था और उसके साथ बहुत सारे कार्ड्स भी हैं, पर देखने में वो बुरा इंसान नहीं लगता। शाओतंग ने सूजा को नैनी के साथ अंदर भेज दिया। तब तक लिंगन असिस्टेंट वैंग के साथ अंदर आ जाता है। शाओतंग को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उसने असिस्टेंट वैंग को वापस भेज दिया और शाओतंग से पूछने लगा कि क्या 200 मिलियन उसी ने ट्रांसफर किए थे। जब उसने हाँ कहा तो वो पूछता है कि फिर वो खुद उसके सामने क्यों नहीं आई थी। फिर जब उसने वहाँ पर बच्चों के टॉयज देखे तो वो उनके बारे में पूछने लगा। शाओतंग कहती है कि इस बात का उसे कोई लेना देना नहीं है, उसने अपना डेबिट पे कर दिया था, इसलिए लिंगन उसे तंग न करे। लिंगन उसे कहने लगा कि क्या उसे पता भी है आज वो वहाँ पर क्यों आया था। किसी ने उसका सिस्टम हैक किया था और उसे पता लगा है कि हैकर उसके घर पर ही रहता है। क्या वो उस पर रिवेंज ले रही थी। शाओतंग कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया और उसे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इस पर वो ये कहकर चला गया कि हैकर को तो उसके घर से वो ढूंढ ही लेगा। उसके जाने के बाद शाओतंग सूजा के पास जाकर पूछने लगी कि क्या ये सब कुछ उसने किया था। जब सूजा ने उसको बताया कि ये सब उसी ने किया है तो वो उसे समझाती है कि वो फू लिंगन से पंगा नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सूजा उसकी बात मान गया तो वे दिल में सोचने लगी लिंगन को पता लग गया था हैकर उसके घर पर ही है, इसलिए वो ज्यादा देर तक सूजा के बारे में नहीं छुपा सकेगी। लिंगन जब अपनी गाड़ी में जाकर बैठा तो असिस्टेंट वैंग उसे पूछने लगा कि उसकी शाओतंग से क्या बात हुई थी। लिंगन ने बताया कि उसने एडमिट करने से मना कर दिया कि ये सब उसने किया था, जिस पर असिस्टेंट वैंग कहता है कि क्या ऐसा था कि उसके घर पर कोई और भी रहता था। फिर असिस्टेंट वैंग ने आइडिया दिया कि कल वो उसके घर के बाहर रहकर नजर रखेगा, फिर वो पता कर सकते हैं कि उसके साथ और कौन रहता था। अगले दिन शाओतंग सूजा से पूछती है कि क्या उसे याद था उसने क्या बोला था, जिस पर सूजा उसे बताने लगा कि अगर उसे कोई भी बुली करेगा तो वो खुद उसे हिट ना करे बल्कि टीचर को बताए। फिर वो उसे किंडरगार्टन छोड़ने के लिए चली जाती है। असिस्टेंट वैंग जो उनके घर के बाहर खड़ा हुआ था उसने जल्दी से उन दोनों की पिक्चर ले ली और लिंगन को सेंड कर दी। लिंगन वो पिक्चर देखकर सोचता है कि उसके पास अभी भी बच्चा क्यों था, उसका तो 6 साल पहले अबॉर्शन हो गया था, क्या वो फिर किसी और मैन के साथ रिलेशनशिप में है। अभी यही सब सोच रहा था कि उसके एम्प्लॉय ने आकर बताया कि शाओतंग वहाँ पर आई थी और वो उनकी कंपनी में हुई हैकिंग के बारे में बात करना चाहती है, जिस पर लिंगन ने उसे अंदर बुलाने का कहा। शाओतंग वहाँ पर आई तो वो कहती है कि वो हैकिंग के बारे में बात करना चाहती थी, वो हैकिंग उसी से रिलेटेड है, जिस पर वो कहने लगा कि कल तो उसने ये बात मानने से मना कर दिया था, फिर अचानक से वो खुद ये बात एडमिट क्यों कर रही थी। फिर उसे पूछने लगा कि उस पिक्चर में उसके साथ वो बच्चा कौन है। जब शाओतंग ने बताया कि वो उसका बेटा था तो लिंगन पूछता है कि क्या वो हैकिंग भी उसने की थी। इस पर शाओतंग अब झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो बता देती है कि वो हैकिंग ऊजा ने ही की थी। शाओतंग को डर था कि अगर वो और इस बारे में बात करेंगे तो लिंगन को पता लग जाएगा कि सूजा उसका बेटा है, इसलिए वो ये कहकर जाने लगी वो तो वहाँ पर हैकिंग की वजह से हुए लॉस के लिए कंपनसेशन देने आई थी, पर अगर उसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वो वहाँ से चली जाएगी। जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो लिंगन जल्दी से बोला कि 6 साल पहले वो उसके घर पर एक सूटकेस छोड़ गई थी जिसमें उसे एक चीज मिली है, वो उसे हमेशा अपने पास रखता था, क्या वो नहीं जानना चाहती कि वो चीज क्या थी। जब शाओतंग ने उसकी तरफ देखा तो लिंगन उसे वो मास्क निकाल कर दिखाता है। फिर वो शाओतंग को बताने लगा कि 6 साल पहले क्लब में एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और उसने
सेम वैसा ही मास्क पहना हुआ था। क्या वो लड़की शाओतांग थी? शाओतांग को भी पता लग जाता है कि उस दिन वो लड़का लिंघन ही था और उसकी आंखों में पानी आ गया था। लिंघन उससे पूछता है कि इसका मतलब वो बेबी भी उसका था, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो चाइल्ड उसी का था जिसका वो अबॉर्शन करवाना चाहता था। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने ऑफिस पहुँची तो वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर बैठा हुआ था। जीशुआन को देखकर शाओतांग पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। जीशुआन कहता है कि वो इसे ऐसे बात क्यों कर रही है, अगर वो रिच हो गई थी तो क्या वो अपने ब्रदर को ही भूल जाएगी। जिस पर शाओतांग ने कहा कि उसकी मदर ने उसके फादर से डाइवोर्स लेकर और जीशुआन के फादर से शादी कर ली थी, इसलिए उसका शाओतांग से कोई रिलेशन नहीं है। जीशुआन कहता है कि शाओतांग की मदर ने उसके फादर से शादी कर ली थी, इसका मतलब है कि वो जीशुआन की भी मदर हुई। इस तरह से वो दोनों बहन भाई होते हैं। शाओतांग कहती है कि जब उसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और कोई भी उसके पास हेल्प के लिए नहीं आया, तब उसे ये ब्रदर का रिलेशन याद क्यों नहीं आया था। और उसके बाद उसने जीशुआन को वहाँ से निकाल दिया। जीशुआन वहाँ से बाहर जाने लगा तो उसकी नजर शाओतांग के असिस्टेंट पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। अगले सीन में असिस्टेंट वैंग लिंघन को शाओतांग के 6 साल की इन्फॉर्मेशन लाकर देता है और बताता है कि उस इन्फॉर्मेशन में सूजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ये भी पता नहीं चल सका कि उसका फादर कौन है। उसके बाद वो पूछने लगा कि वो उनके बारे में इतनी केयर क्यों कर रहा था, कहीं वो शाओतांग से प्यार तो नहीं करता। जिसके बाद लिंघन ने उसे गुस्से से वहाँ से भेज दिया। अगले दिन शाओतांग अपने ऑफिस में बैठी हुई थी जब उसका असिस्टेंट उसके पास आया और उसे एक इन्विटेशन देते हुए कहने लगा कि उसे उस पार्टी पर जाना चाहिए ताकि वो लोगों के बारे में जान सके। और शाओतांग उसकी बात मान जाती है। वो एक पार्टी में थी और एक बिजनेसमैन के साथ खड़ी ड्रिंक कर रही थी। उसका असिस्टेंट उसके पास ही खड़ा हुआ था जब वहाँ पर लिंघन असिस्टेंट बैंक के साथ आया। असिस्टेंट बैंक ने जब शाओतांग की तरफ देखा तो वो पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। इस बार लिंघन ने बताया कि वो सू ग्रुप की प्रेसिडेंट है, तो उसका वहाँ पर होना स्ट्रेंज नहीं था। अभी लिंघन के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि वो उसको बहुत टाइम से एडमायर करता था और उससे बात करना चाहता है। जब लिंघन ने उसे अपने आगे से हटाया तो शाओतांग वहाँ से जा चुकी थी। वो दोनों सोचने लगे कि अचानक से शाओतांग कहाँ पर चली गई थी। दूसरी तरफ शाओतांग का असिस्टेंट उसे जाकर सोफे पर बिठाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक लग रही थी। शाओतांग ने कहा कि वो घर जाना चाहती है तो उसका असिस्टेंट बोला कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है और रास्ते में वॉमिट कर सकती थी, इसलिए आज रात वो वहीं पर रह ले। शाओतांग उसकी बात मान गई और असिस्टेंट उसके लिए रूम बुक करवाने के लिए चला जाता है। साथ ही उसने जीशुआन को मैसेज कर दिया कि काम हो गया था। लिंघन जो असिस्टेंट बैंक के साथ उसी तरफ से गुजर रहा था, जब उसने शाओतांग को देखा तो वो उसके पास गया। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन शाओतांग का असिस्टेंट के सामने आ गया और बोला कि वो अपनी बॉस को उन्हें नहीं लेकर जाने देगा। लिंघन ने कहा कि वो उसे जानता था और वो उसको उसके घर छोड़ देगा। जब शाओतांग बोली कि वो पूरा इंसान नहीं था, वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए कुछ भी बोले जा रही थी। शाओतांग के कहने के बाद अब असिस्टेंट कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो साइड पर हो गया और लिंघन उसे अपने साथ ले जाता है। गाड़ी में जाकर जैसे ही उसने शाओतांग को अपने साथ बिठाया तो शाओतांग उसके ऊपर वॉमिट कर देती है। जिसके बाद लिंघन ने कहा कि असिस्टेंट वैंग उसके ही घर चले क्योंकि उसका घर करीब था। अपने घर जाकर उसने नैनी से कहा कि वो शाओतांग को बात दे दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शॉवर लेकर रूम में आया तो उसने देखा कि नैनी शाओतांग को उसके रूम में ले आई थी। जब उसने इस बारे में पूछा तो नैनी कहती है कि वो उसको बात देना चाहती थी, पर वो बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से मान नहीं रही थी और सोना चाहती है, इसलिए वो उसे उसी के रूम में ले आई। लिंघन ने नैनी से कहा कि वो वहाँ से चली जाए, थोड़ी देर बाद वो शाओतांग को गेस्ट रूम में छोड़ आएगा। जब वो शाओतांग के साथ जाकर बैठा तो शाओतांग कहती है कि उसे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था और उसके बाद लिंघन उसका सर दुबाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने अपने हाथ पीछे किए तो शाओतांग उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि वो रुक क्यों किया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए वो उसका सर दुबाता रहे। लिंघन ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ प्ले कर रही थी, जिस पर वो कहती है कि प्ले करने में क्या बुराई है। अगले दिन लिंघन लीजियांग के साथ बैठा हुआ था जो उसके घर पर आ गई थी। लीजियांग उसे कहती है कि उन्हें सो ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा। वो सो ग्रुप के प्रेसिडेंट के ब्रदर को जानती है, वो उनकी हेल्प ले सकते थे। तभी वहाँ पर शाओतांग आई जो छुपकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर लिंघन ने उसे देख लिया था। शाओतांग को देखकर लीजियांग पूछती है कि वो कौन थी और वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर लिंघन कहता है कि कल रात वो दोनों साथ थे। सुनकर लीजियांग को गुस्सा आ गया, लेकिन लिंघन उसे बिल्कुल इग्नोर करता है और शाओतांग से पूछने लगा कि क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी। शाओतांग ने कहा कि उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए उसे घर जाना है और वहाँ से भाग गई थी। उसके जाने के बाद लीजियांग बोली कि उसका एक बेटा भी है, फिर लिंघन उसके बारे में कैसे सोच सकता था। इस पर लिंघन बोला कि इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं और उसे गुस्से से वहाँ से भेज दिया। शाओतांग जब घर गई तो नैनी उसे कहती है कि शुक्र है वो घर आ गई थी। सूजा उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा था और कुछ भी नहीं खा रहा था। वो सूजा के पास जाकर बैठी और उसे बताया कि कल रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे बाहर ही रहना पड़ा। सूजा ने उसे पूछा कि क्या वो लिंघन के साथ थी। शाओतांग ने बताया कि लिंघन उसी पार्टी में था तो उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे अपने साथ ले गया। फिर वो सूजा से पूछने लगी कि लिंघन उसका फादर था तो क्या वो अपने फादर के साथ रहना चाहता है, लेकिन सूजा ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और
बोला कि उसे भूख लगी थी और वो खाना खाना चाहता है। अब शाओतंग मंगखार के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। जब मंगखार ने पूछा कि उसने अचानक से उसे वहाँ पर क्यों बुलाया था, तो वह कहती है कि वो अपनी ड्रिंकिंग एबिलिटी चेक करना चाहती थी। कल उसने सिर्फ एक ग्लास वाइन ही पिया था, फिर भी वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। साथ ही मंगखार को बताने लगी कि कल रात वो लिंघन के साथ थी। ये सुनकर मंगखार कहती है कि हो सकता है लिंघन उसे पसंद करता हो। शाओतंग कंपनी वापस गई तो असिस्टेंट से पूछता है कि उसमें से अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही थी। शाओतंग ने बताया कि वो ड्रिंकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। आज उसने सेम वाइन ही पी थी, लेकिन आज 2 ग्लास पीने के बाद भी वो सोबर है और कल 1 ग्लास वाइन पीने के बाद ही वो ड्रंक हो गई थी। इस पर असिस्टेंट डर गया और जल्दी से बोला कि हो सकता है कल वाली ड्रिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसने जल्दी से बात बदल दी और बोला कि उनके R&D डिपार्टमेंट के जिस मैनेजर की डेथ हो गई थी उसकी वाइफ वहाँ पर शाओतंग से मिलने के लिए आई है। जब उसने उसकी वाइफ को अंदर बुलाया तो वो आकर शाओतंग को थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसकी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। शाओतंग कुछ भी नहीं कहती तो असिस्टेंट कहता है कि उसकी डेथ की वजह से वो लोग भी बहुत ज्यादा सैड थे, पर इसमें शाओतंग का कोई कसूर नहीं है, वो उस पर आकर गुस्सा नहीं कर सकती थी। और उसके बाद वो उस वुमेन को वहाँ से ले गया। उस वुमेन के जाने के बाद असिस्टेंट कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कोई और मैनेजर अपनी कंपनी के लिए ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ लिंकन जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था उसको डॉक्टर की कॉल आई जो बताने लगा कि आज उसका ट्रीटमेंट डे है और फिर वो हॉस्पिटल चला गया। उसने डॉक्टर को बताया कि कल रात उसे बहुत अच्छी नींद आई थी, जिस पर डॉक्टर कहता है कि अगर उसकी नींद ठीक हो जाए तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर उसने उसे हेडफोन्स दिए जो लगाकर वो सो जाता है। फिर उसने नाइटमेयर देखा कि वो सूजा का गला दुबा रहा था। शाओतंग उसे कहती है कि सूजा उसका बेटा है, वो उसको नहीं मार सकता, और ये देखकर वो जल्दी से उठ गया था। फिर सोचने लगा कि उसको ऐसा ड्रीम क्यों आया था। अगले दिन में हम देखते हैं कि ज़ीशुआन लीजियांग के साथ बैठा हुआ था। लीजियांग उसके सामने शाओतंग को बुरा बोल रही थी कि वो लिंघन के घर पर थी और बताने लगी कि लिंघन कभी भी उसके बारे में नहीं सोचता था। ज़ीशुआन उसे कहता है कि उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़ीशुआन ने शाओतंग के असिस्टेंट से बात कर ली थी और बहुत जल्द वो उसकी कंपनी की चिप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद वो शाओतंग को हरा सकते हैं। ज़ीशुआन शाओतंग के असिस्टेंट के साथ खड़ा हुआ था। वो उसे एक आदमी की सीवी देते हुए कहता है कि वो उनका ही आदमी था। वो उस सीवी को जाकर शाओतंग को दे दे और वो उनका न्यू मैनेजर बन जाएगा। इस तरह से वो उसकी चिप हासिल कर सकते हैं। असिस्टेंट ने जब सीवी जाकर शाओतंग को दी तो शाओतंग कहती है कि वो उस आदमी के साथ एक मीटिंग अरेंज कर ले। दूसरी तरफ लिंघन जो अपने ऑफिस में था, जब असिस्टेंट बैंक उसके पास आया तो लिंघन उसे कहता है कि वो सूजा के बारे में क्या सोचता था, वो किसकी तरह दिखाई देता है। असिस्टेंट बैंक बोला कि वो थोड़ा थोड़ा उसकी तरह देखने में लगता था। इस पर वो कहता है कि क्या उसे भी यही लगता था कि वो उसकी तरह दिखता है, तो ये पॉसिबल था कि सूजा उसका ही बेटा हो। असिस्टेंट बैंक बोला कि ये कैसे हो सकता है, उसने तो शाओतंग का 6 साल पहले अबॉर्शन करवा दिया था। अब शाओतंग न्यू मैनेजर से मीटिंग के लिए आई हुई थी। असिस्टेंट ने उसे बोला कि उसे कॉल अटेंड करनी है। कॉल करके उसने ज़ीशुआन को बता दिया कि वो शाओतंग को वहाँ पर ले आया था। उसके बाद वो शाओतंग के पास जाकर झूठ बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे थी और उसको वहाँ पर जाना होगा, तो शाओतंग ने उसको वहाँ से भेज दिया। उसके बाद वो खुद लिफ्ट में एंटर हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिंघन अपने असिस्टेंट के साथ आया तो असिस्टेंट बैंक उसे कहता है कि नीचे उसने असिस्टेंट सू को देखा था। शाओतंग के असिस्टेंट का सुनकर लिंघन ने जल्दी से पूछा कि उसने कहाँ पर देखा था, तो असिस्टेंट बैंक बताने लगा कि उसने उसे ज़ीशुआन के साथ देखा है। ये सुनकर लिंघन को पता लग गया कि ज़ीशुआन ने जरूर शाओतंग के असिस्टेंट को खरीद लिया होगा। उसने ये बताने के लिए जल्दी से शाओतंग को कॉल की, पर शाओतंग जो उस मैन के साथ बैठी हुई थी वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से ट्राई किया तो एक लड़की उसे बताती है कि जिस लड़की का ये फोन है उसे एक मैन अपने साथ ले गया था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ये सुनकर लिंघन जल्दी से वहाँ पर पहुँचा। उसने शाओतंग का मोबाइल ले लिया और उस लड़की से कहा कि वो उसको सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए। वो चेक करना चाहता है कि वो आदमी कौन था। उधर वो मैन चंगवे शाओतंग को एक रूम में ले गया था। उसने कॉल करके ज़ीशुआन को बताया कि वो शाओतंग को रूम में ले आया था। तो ज़ीशुआन उसे कहता है कि काम होने के बाद वो उसकी कुछ पिक्चर्स भी ले ले। उन पिक्चर्स के जरिए वो उसको ब्लैकमेल करेगा और उसे चिप मांगेगा, और अगर वो ऐसा करने से मना करेगी तो वो उन पिक्चर्स को ऑनलाइन अपलोड कर देगा। दूसरी तरफ लिंघन चंगवे की पिक्चर दिखाकर सबसे पूछता हुआ उस रूम तक पहुंच जाता है। उसने चंगवे को थका दिया और शाओतंग को उठाने की कोशिश करने लगा। शाओतंग को थोड़ा सा होश आ गया, लेकिन तभी चंगवे लिंघन पर नाइफ से हमला कर देता है। लिंघन उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो शाओतंग से हेल्प मांगता है। शाओतंग एक शोपीस उठाकर लाई और उसने वो चंगवे के सर में मार दिया। तब भी लिंघन के थोड़ी सी नाइफ लग चुकी थी। उसने शाओतंग
शाओतंग से एम्बुलेंस बुलवाने को कहा, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती वो बेहोश हो जाती है। लिंकन हॉस्पिटल में था। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि सूजा उसके सामने खड़ा हुआ है। नर्स वहाँ पर आकर कहने लगी उसका बेटा बहुत अच्छा था, वो कब से वहाँ पर खड़ा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जिस पर लिंकन कहता है कि वो उसका बेटा नहीं था। नर्स ने इस बात पर सॉरी कहा तो लिंकन सूजा से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जिस पर सूजा कहता है कि उसने सुना था वो इंजर्ड है, इसलिए वो चेक करने के लिए आया था कि वो मरा है या नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगा तो लिंकन उसकी मदर के बारे में पूछता है, लेकिन सूजा कोई भी जवाब दिए बगैर चला गया। तो वो नर्स से शाओतंग के बारे में पूछने लगा, जिस पर नर्स ने बताया कि उसे ड्रग दिए गए थे पर अब वो ठीक है। अब हम शाओतंग के असिस्टेंट को देखते हैं जो जीशुआन से फोन पर बात कर रहा था। बता रहा था कि शाओतंग उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही। जीशुआन ने बताया कि चंगवे का भी फोन बंद था। सुनकर असिस्टेंट कहता है कि कहीं वो पकड़े तो नहीं जाएंगे। तो जीशुआन बोला कि अगर वो पकड़े भी गए तो वो फिक्र न करे, क्योंकि शाओतंग जीशुआन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शाओतंग लिंकन से मिलने के लिए गई थी। वो लिंकन को थैंक्स कहती है तो लिंकन उसे बताने लगा कि सूजा उससे मिलने के लिए आया था, चेक कर रहा था कि वो अभी तक मरा है या नहीं। फिर वो कहने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले एक नर्स उसे बोल रही थी कि सूजा देखने में उसकी तरह लगता है। तो शाओतंग को भी लगता है कि सूजा उसकी तरह लगता था। इस पर वो कुछ नहीं बोल सकी। तो वो उसे देखकर कहता है कि वो इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई थी, वो तो ऐसे ही बात कर रहा था। जिस पर शाओतंग ने जल्दी से बात बदल दी और बोली कि उसे अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद लिंकन ने उसे बता दिया कि उसका असिस्टेंट जीशुआन से मिला हुआ था। शाओतंग अपनी गाड़ी में जाकर बैठी तो वो सूजा से पूछती है कि वो लिंकन से मिलने के लिए गया था, क्या वो उसके बारे में फिक्र कर रहा था। सूजा ने नहीं कहा तो वो कहती है कि लिंकन ने उसकी हेल्प की थी और वो इतना बुरा नहीं था, इसलिए सूजा जब फ्यूचर में उससे मिले तो उसके साथ रूड बिहेव ना करे। जब वो दोनों घर पहुँचे तो सूजा ने उसे लिंगरुई से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि सेकंड बेस्ट हैकर था। सूजा उसे कहने लगा कि वो उसके कंपनी का मैनेजर बन सकता है और वो सूजा का बहुत अच्छा फ्रेंड भी था। अब शाओतंग मंगखार के साथ लंच कर रही थी। वो उसे कहती है कि मंगखार अपनी जॉब चेंज करना चाहती थी तो वो उसकी असिस्टेंट बन जाए। मंगखार ने पूछा कि उसके पास तो पहले से असिस्टेंट है, तो उसने मंगखार को सब कुछ बता दिया। जिस पर मंगखार कहती है कि वो लोग बहुत बुरे थे, पर इस बार उन्होंने लिंकन को ऑफेंड किया है तो वो उन्हें नहीं छोड़ने वाला। अगले दिन शाओतंग ने अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछा तो उसका असिस्टेंट बता देता है कि उसे पैसों की जरूरत थी। शाओतंग ने कहा कि वो इस बारे में उसे भी बता सकता था तो असिस्टेंट कहने लगा कि उसे कम पैसों की जरूरत नहीं थी। उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि शादी से पहले वो एक घर बना ले और उसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और जीशुआन ने उसे 2 मिलियन दिए थे। फिर उसने सॉरी कहा और शाओतंग से पूछने लगा कि अब वो उसके साथ कैसे डील करेगी। तो शाओतंग कहती है कि वो उसे फायर कर रही थी और फ्यूचर में उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, जिस पर वो थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगा और फिर रुककर शाओतंग को बताया कि जीशुआन उसके खिलाफ कुछ और भी सोच रहा था, इसलिए वो केयरफुल रहे। अगले दिन में जीशुआन फिर से लीजियांग के साथ बैठा हुआ था। वो लीजियांग को बताता है कि सू ग्रुप में न्यू मैनेजर आया है जिसका नाम लिन रुई था। ये सुनकर लीजियांग कहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम भी लिन रुई ही था। जीशुआन ने जब उसे पिक्चर दिखाई तो वो कहती है कि वो तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही था। जीशुआन ने पूछा कि उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया था तो वो बताने लगी कि क्योंकि वो अब्रॉड जाना चाहता था इसलिए उन्होंने ब्रेकअप किया था और कोई बात नहीं हुई थी। इस पर जीशुआन कहता है कि इसका मतलब अगर वो उससे रिकॉन्साइल करना चाहे लिन रुई मान जाएगा, वो उसकी हेल्प लेकर शाओतंग की सीक्रेट चिप हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद सुनकर लीजियांग कहती है कि वो आज ही लिन रुई को मिलने के लिए बुलाएगी। दूसरी तरफ लिंकन अपने बचपन की पिक्चर को सूजा की पिक्चर से मैच करते हुए कहता है कि वो सच में बिल्कुल उसकी तरह लगता था। फिर उसने असिस्टेंट बैंक से उस डॉक्टर को ढूंढने का कहा जिसने शाओतंग पर सर्जरी परफॉर्म की थी। असिस्टेंट बैंक के वहाँ से जाने के बाद शाओतंग उसके लिए फूड लेकर आती है। लिंकन ने उसके सामने ड्रामा करते हुए बोला कि वो बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए खुद से नहीं खा सकता है, जिसके बाद शाओतंग उसे खाना खिलाने लगी थी। दूसरी तरफ सूजा अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। वो कहता है कि जिसने उसके मदर को हर्ट किया था वो उससे बदला लेकर रहेगा। अब हम लीजियांग को देखते हैं जो लिन रुई के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो लिन रुई से अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगी तो लिन रुई से कहता है कि वो करना क्या चाहती थी साफ साफ उसे बता दे, जिस पर वो कहती है कि वो शाओतंग से सीक्रेट चिप चोरी करके उनको ला कर दे, फिर वो उसे जितने चाहे वो उतने पैसे देगी। लिन रुई ने उसकी तरफ देखकर कुछ सोचा और फिर बोला कि अभी वो उस कंपनी में न्यू था, जब शाओतंग उस पर ट्रस्ट करने लगेगी तो फिर वो उसकी हेल्प कर देगा। शाओतंग अपने ऑफिस में थी जब मंगखार ने उसे आकर बताया कि किसी ने जीशुआन के बैड सीक्रेट्स चोरी करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिए थे और हर तरफ उसके बारे में न्यूज चल रही है। शाओतंग ने लिंकन को कॉल करके पूछा कि क्या ये सब उसने किया था तो लिंकन कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब उसके बेटे ने ही किया होगा।
फिर वो कहने लगा कि सूजा इतना स्मार्ट था, उसका फादर कौन है। और ये सुनकर शाओतंग ने जल्दी से कॉल बंद कर दी थी। उसके ऐसा करने पर लिंगन कहता है कि वो उससे छुपाना चाहती थी, लेकिन वो पता करके रहेगा। फिर उसने असिस्टेंट वैंग को कॉल की और कहा कि उसका कंप्यूटर खराब हो गया था, इसलिए रिपेयर करने के लिए वो शाओतंग के बेटे को वहाँ पर ले आए। दूसरी तरफ सिचुआन गुस्से से पागल हो रहा था। फिर वो सोचता है कि ये सब जरूर शाओतंग ने ही किया होगा। एक बार चिप उसके हाथों में आ जाए फिर वो उसको नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में असिस्टेंट वैंग सूजा को लिंगन के घर ले गया था। लिंगन ने सूजा से कहा कि उसका कंप्यूटर खराब हो गया है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या था, इसलिए उसे सूजा की हेल्प चाहिए। सूजा उसका लैपटॉप चेक करने लगा तो असिस्टेंट वैंग बोला कि वो तो किसी को भी बुला सकता था, फिर उसने सूजा को वहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर उसने बताया कि ये तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो वो टेस्ट करना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही आकर सूजा ने बताया कि उसने रिपेयर कर दिया था, इसलिए अब वो उसे घर छोड़ दें। साथ ही बताने लगा कि लिंकन ने उसके मदर की हेल्प की थी, सिर्फ इसीलिए उसने लिंकन की हेल्प की है। तो लिंकन उसे कहता है कि लंच का टाइम हो गया था और उसने लंच प्रिपेयर भी करवा लिया है, इसलिए पहले वो लंच कर ले, फिर असिस्टेंट वैंग उसे घर छोड़ आएगा। जब नैनी ने भी कहा कि उसने लंच प्रिपेयर कर लिया था तो सूजा मान जाता है। लंच कर रहे थे जब लिंकन को शाओतंग की कॉल आई और वो सूजा के बारे में पूछने लगी, तो लिंकन कहता है कि सूजा उसके साथ ही था और लंच कर रहा था, वो लंच के बाद उसे घर भेज देगा। फिर शाओतंग ने सूजा से बात की और कहने लगी कि वो लंच के फौरन बाद घर चला जाए। बात करने के बाद सूजा कहता है कि उसने खा लिया था, अब असिस्टेंट वैंग उसे घर छोड़ाए। असिस्टेंट वैंग उसे वहाँ से ले गया तो नैनी उसके प्लेट्स उठाने लगती है। लिंकन ने उसे रोक दिया और बोला कि वो उन प्लेट्स के जरिए से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसका टेस्ट करवाना चाहता है। शाओतंग जो लिनरुई के साथ बैठी हुई थी, लिनरुई से कहता है कि उसे सूजा को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शाओतंग उसे कहती है कि लिंकन ने उसकी बहुत बार हेल्प की थी, इसलिए वो सूजा को कुछ भी नहीं कहेगा। जिस पर लिनरुई बोला कि उसने ये नहीं बोला कि उसकी कोई बैड इंटेंशन थी, हो सकता है कि वो पहले सूजा को कैप्चर करना चाहता हो। इस पर शाओतंग हंसने लगी और बोली कि सूजा को मनाना उसको मनाने से ज्यादा मुश्किल है। लिनरुई बोला कि उसे तो लगा था सूजा के साथ फ्रेंडशिप करना ज्यादा आसान है। इस पर वो बताने लगी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सूजा पहले से ही लिनरुई को जानता था। वो लिनरुई से कहती है कि अगर उसे कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली उसके पास आकर बता सकता था। फिर वो मंगखार के पास गई तो मंगखार उसे लिनरुई के बारे में पूछती है। इस पर शाओतंग बताने लगी कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत सिंपल थी और फिर मंगखार से बोली कि वो थोड़ी देर बाद उसके साथ शॉपिंग के लिए चले। वो लिनरुई के लिए कुछ शर्ट्स लेना चाहती थी क्योंकि वो उसका न्यू एम्प्लॉय था और वो उसे बुरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वो दोनों शॉपिंग के लिए आई हुई थी जब असिस्टेंट वैंग ने उनको देख लिया। वो आकर पूछता है कि वो मेन सेक्शन में क्या कर रही थी। मंगखार ने झूठ बोल दिया कि शाओतंग वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए शॉपिंग करने के लिए आई है। असिस्टेंट वैंग बोला कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इस पर मंगखार कहती है कि क्या उसने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। असिस्टेंट वैंग जल्दी से बोला कि वो सू ग्रुप के प्रेसिडेंट थी, इसलिए बहुत से लोग शाओतंग के बारे में जानना चाहते हैं। मंगखार कहती है कि उसका पहले बॉयफ्रेंड नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी नहीं होगा। क्या वो उसे प्यार करता था जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, या फिर उसका बॉस उससे प्यार करता था। इसके बाद असिस्टेंट वैंग जल्दी से वहाँ से चला गया और उसने जाकर मैसेज करके लिंकन को इस बारे में बताया। लिंकन जो बैठा रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा था। नैनी थोड़ी देर बाद उसके पास रिपोर्ट्स लेकर आती है, जो देखकर उसे पता लगा कि सूजा सच में उसी का बेटा था। लेकिन वो मैसेज के बारे में सोचकर कहता है कि कहीं सच में शाओतंग ने कोई न्यू बॉयफ्रेंड न बना लिया हो, इसलिए वो सूजा के बारे में उससे छुपाना चाहती थी। जिस पर नैनी कहती है कि वो सूजा का फादर है, इसलिए शाओतंग चाहकर भी उससे वो हक नहीं छीन सकती। अगले सीन में शाओतंग जब शॉपिंग के बाद घर गई तो नैनी ने उसे बताया कि उसके घर पर गेस्ट उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा तो वहाँ पर शाओतंग बैठा हुआ था। शाओतंग उठकर उससे पूछने लगा कि क्या सच में सूजा उसका बेटा था। वो कहती है कि जब उसे पता लग ही गया था तो वो पूछ क्यों रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजा लिनरुई के साथ आ गया। लिनरुई ने शाओतंग से लिंकन के बारे में पूछा तो लिंकन जल्दी से कहता है कि वो सूजा का फादर था। इसके बाद लिनरुई वहाँ से चला गया तो लिंकन सूजा से बात करने लगता है, लेकिन सूजा वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद शाओतंग उसे कहती है कि वो अभी बच्चा था, इसलिए एक्सेप्ट करने के लिए वो उसे थोड़ा सा टाइम दे। लिंकन उसे कहता है कि कल से वो उसके घर पर शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो सूजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके और वो जल्द ही उसे एक्सेप्ट कर ले। फिर वो शाओतंग की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चला गया था। शाओतंग ने गाड़ी में जाकर असिस्टेंट वैंग को कॉल करके बताया कि वो अभी लिनरुई से मिला था। असिस्टेंट वैंग उसे कहता है कि उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, वो बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। लिंकन गुस्से से पूछने लगा कि क्या वो उससे ज्यादा हैंडसम था, तो असिस्टेंट वैंग जल्दी से बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो असिस्टेंट वैंग को बताने लगा कि वो शाओतंग और सूजा को साथ में चेस करने वाला था। दूसरी तरफ शाओतंग से मेड आकर पूछती है कि क्या वो लिंकन के लिए गेस्ट रूम साफ करवा दे, जिस पर वो कहती है कि लिंकन को अगर वहाँ पर आकर रहने का इतना ही शौक था तो वो खुद ही आकर सफाई करेगा।
किट ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, वो लिंकन के लिए केयर कर रही थी, पर उसकी जैसी पर्सनैलिटी है, ऐसा ना हो कि वो गेस्ट रूम साफ ना करें, तो वो जाकर शाओतंग के रूम में रहना स्टार्ट कर दे। ये सुनकर शाओतंग जल्दी से मीर से कहती है कि वो जाकर गेस्ट रूम साफ करवा दे। अगले दिन लिंकन अपने ऑफिस में था जब असिस्टेंट वैंग ने आकर उसे बताया कि उसे लिंगरुई के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। उसका ली जियांग से पहले रिलेशनशिप हुआ करता था और वो साथ में मिलते भी रहे हैं। ये सुनकर लिंकन कहता है कि आज जब वो शाओतंग के घर पर रहने जाएगा तो वो खुद उसे ये बात बता देगा। अब शाओतंग सूजा के साथ बैठी उसे समझा रही थी कि लिंकन उनके साथ आकर रहने वाला है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो उसका फादर था। अभी वहाँ पर लिंकन आ जाता है। मेड उसका सामान अंदर रखने के लिए चली गई तो शाओतंग उसे कहती है कि वहाँ पर रहने के कुछ रूल्स थे। लिंकन उसकी या सूजा की चीजों को हाथ नहीं लगा सकता और उनके परमिशन के बगैर उनके रूम में भी एंटर नहीं हो सकेगा। लिंकन कहता है कि वो तो वहाँ पर उसे एक सीक्रेट बताना चाहता था, लेकिन अगर वो उसके साथ इतनी स्ट्रिक्ट है तो वो उसे सीक्रेट नहीं बताएगा। फिर वो सूजा के पास जाकर बोला कि वो उसके साथ खेलने वाला है, लेकिन सूजा वहाँ से उठकर चला गया तो शाओतंग उस पर हंसने लगी और सूजा से बोले कि आज उसकी मदर उसके साथ खेलेगी। लिंकन सोचता है कि वो कोशिश करता रहेगा, सूजा एक दिन जरूर उसे अपने फादर के तौर पर एक्सेप्ट कर ही लेगा। लिंकन अपने रूम में था जब शाओतंग उसके लिए फ्रूट्स लेकर गई, पर उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। इस कवर करने के चक्कर में शाओतंग के हाथ से फ्रूट्स गिर जाते हैं। लिंकन ने बाथरोब पहना और उसे पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, तो वो कहती है कि वो सीक्रेट के बारे में पूछने के लिए आई है। लिंकन एक ऑरेंज उठाकर खाने लगा और उसे बताया रुई ली जियांग से मिला हुआ था, इसलिए वो केयरफुल रहे। अगले दिन शाओतंग ऑफिस गई तो उसने लिनरुई को बुलाकर उसे वो शर्ट्स दी जो वो उसके लिए लेकर आई थी और फिर पूछने लगी कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जब उसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो वो पूछने लगी कि क्या वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से टच में था, जिस पर वो कहता है कि काफी टाइम से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से नहीं मिला था। फिर उसके जाने के बाद मंखा और आकर इस बारे में पूछने लगी तो शाओतंग कहती है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा हो, जिस पर मंखा ने आइडिया दिया कि वो उसका पीछा करेगी और पता करके रहेगी कि सच क्या था। दूसरी तरफ लिंकन जो कि अपने ऑफिस में था, वो असिस्टेंट वैंग से पूछता है कि वो सूजा को खुद को एक्सेप्ट करने के लिए कैसे मनाए, तो असिस्टेंट वैंग कहता है कि उसका कोई सन नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। लिंकन कहता है कि लेकिन वो खुद तो कभी एक बच्चा था ना, उसका फादर उसे कैसे ट्रीट करता था, जिस पर वो बोला कि उसके फादर ने कभी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हमेशा उसकी मदर ही उसकी केयर करती थी। जिस पर लिंकन कहता है कि वो किसी काम का नहीं। वो कहता है कि आज वो सूजा को स्कूल से पिक करने के लिए जाएगा, इस पर वो जरूर खुश होगा। वो अपने ड्राइवर के साथ सूजा के स्कूल आया हुआ था। ड्राइवर कहता है कि अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, वो पहले ही वहाँ पर क्यों आ गया था, तो वो कहता है कि वो देखना चाहता था सूजा क्या एक्टिविटीज कर रहा है। वो सूजा के क्लासरूम में गया और टीचर को बताया कि वो सूजा का फादर था। टीचर बताती है कि सूजा अभी उस क्लास में नहीं था और उसको लेकर दूसरी क्लास में चली गई जहाँ पर सूजा था। कि जिस क्लास में सूजा था वहाँ पर कुछ बच्चे उसको फिर से बुली कर रहे थे और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई टीचर को बताने की कि उन्होंने उसे बुली किया था। एक वाइल्ड चाइल्ड है जिसके पास फादर नहीं। ये सुनकर सूजा ने उनमें से एक को धक्का दिया तो वो लोग सूजा को मारने लगते हैं। जब लिंकन टीचर के साथ वहाँ पर पहुँचा तो उनको देखकर वो बच्चे जल्दी से पीछे हो गए। लिंकन भागकर सूजा के पास जाता है और उससे पूछने लगा कि क्या वो ठीक था। वो बच्चे डरकर टीचर से कहते हैं कि सूजा का तो कोई फादर नहीं, वो आदमी कौन है, तो टीचर ने बताया कि वो सूजा का फादर ही था। लिंकन ने गुस्से से कहा कि क्या उन्होंने उसके बेटे को बुली किया था। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो तो उसके साथ खेल रहे थे, बच्चे तो खेलते ही रहते हैं। लेकिन लिंकन ने सूजा से कहा कि जिसने भी उसे बुली किया था वो उसको वैसे ही बुली करे, अगर किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश की तो उसका फादर उनसे डील कर लेगा। सूजा जैसे ही उन बच्चों की तरफ बढ़ा तो वो डर गए और बोले कि उनसे गलती हो गई थी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और सूजा उनसे कहने लगा कि अगर फ्यूचर में उन्होंने उसे बुली करने की कोशिश की तो वो उनको नहीं छोड़ेगा। इस सब से डील करने के बाद लिंकन सूजा को उठाकर बाहर ले आया। वो सूजा से पूछता है कि उसने उन बच्चों को किंडरगार्टन से निकालने क्यों नहीं दिया, तो सूजा कहता है कि वो किंडरगार्टन उसका नहीं था, जो बच्चा भी उसे बुली करेगा क्या वो सबको वहाँ से निकाल देगा। लिंकन उसे कहता है कि वो उस किंडरगार्टन को खरीद सकता था और उसके लिए वो हर उस बच्चे को वहाँ से निकाल देगा जो उसे बुली कर रहा था। लिंकन उसे पूछने लगा कि क्या वो उसकी कंपनी जाना चाहता था, जिस पर सूजा जल्दी से मान गया तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। कंपनी में सब लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और असिस्टेंट वैंग से पूछ रहे थे कि वहाँ पर कौन आने वाला था जो उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है। जब असिस्टेंट वैंग ने बताया कि वहाँ पर वो हैकर आने वाला है जिसने लास्ट टाइम उनका सिस्टम हैक किया था, तो सब लोग साथ मिलकर कहते हैं कि अब वो हैकर वहाँ पर आ जाए, वो सब लोग मिलकर उसे मारेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उनका सिस्टम हैक करने की, उसकी वजह से उनको बहुत से डांट पड़ी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजा आ गया तो उसको देखकर एक लड़की कहती है कि वो बच्चा वहाँ पर क्या करने आया था। सूजा ने कहा कि वो हैकर है जिसने उनका सिस्टम हैक किया था, तो वो लड़की हंसने लगी और बोली क्या उसे पता भी है वो क्या बात कर रहा था, क्या उसे हैकिंग के बारे में जरा भी पता था। लिंकन जो बाहर फोन पर बात कर रहा था इसलिए रुक गया था, वो उनकी
उसकी बातें सुनकर जल्दी से अंदर आ जाता है। उसको देखकर वो लड़की कहने लगी कि वो बच्चा पता नहीं कहाँ से अंदर आ गया था, वो खेलने की जगह नहीं है और फिर भी वो वहाँ पर आकर उनको तंग कर रहा है। फिर सूजा से गुस्से से पूछने लगी कि उसके पेरेंट्स कौन थे और कहाँ पर थे। इस पर लिंकन ने कहा कि वो उसका फादर है। ये सुनकर वो लड़की जल्दी से लिंकन और सूजा से माफी मांगने लगी। असिस्टेंट वैंग ने सूजा को मेन चेयर पर बिठा दिया तो वो लड़की उसके पास बैठकर कहती है कि वो तो पागल थी जो कुछ भी बोले जा रही थी। सूजा तो बहुत पोलाइट है, वो उसे माफ कर दे। बाकी सब सूजा को प्रेज करने लगे कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। एक उठकर उसका ऑटोग्राफ लेने लगा तो सूजा ने लिंकन की तरफ देखा। लिंकन ने उसे इशारा किया तो वो साइन करने लगता है। जब शाओतंग घर पहुंची तो वो लिंकन से सूजा के बारे में पूछती है। लिंकन ने बताया कि आज वो उसको अपने साथ कंपनी ले गया था। बहुत ज्यादा थकने की वजह से सूजा जल्दी सो गया। उसके बाद शाओतंग कहती है कि वो बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल कर सकता था। फिर लिंकन उसे कहता है कि क्या वो सूजा को कंप्लीट फैमिली नहीं देना चाहती, वो उससे शादी कर ले, उसको एक चांस दे, वो उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जिस पर शाओतंग ने कहा कि वो इस बारे में सोचेगी और अपने रूम में चली गई। तभी उसको मंग हार की कॉल आई जो लिन रुई का पीछा कर रही थी। वो बताने लगी कि लिन रुई ने झूठ बोला था, वो ली चियांग से मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुन पा रही। जिस पर शाओतंग ने कहा कि अभी वो घर चली जाए, वो कुछ और प्लान कर लेंगे, एनिमी को अलर्ट करना अच्छी बात नहीं। दूसरी तरफ ली जियांग ने जीशॉन को जाकर बताया कि वो लिन रुई से मिली थी और वो उनको सीक्रेट चिप लाकर देने के लिए रेडी हो गया है। और ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अगले दिन लिन रुई शाओतंग को ढूंढ रहा था। उसने मंग हार से शाओतंग के बारे में पूछा तो शाओतंग कहती है कि वो उस जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहती। लिन रुई ने पूछा कि वो उसे ऐसे बात क्यों कर रही थी, पर वो कुछ नहीं बताती और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। इस पर लिन रुई ने कहा कि शाओतंग जो उसके लिए शर्ट्स लेकर आई थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, वो चाहता है कि वो उनको एक्सचेंज करवा ले। मंग हार उसके बात सुनकर गुस्से से बोली कि अगर उसे उसके बारे में कुछ भी पता होता तो वो कभी भी उसके लिए शर्ट लेने नहीं जाती। लिन रुई ने पूछा कि उसको हो क्या गया था, उसे डिटेल में बताया कि क्या हुआ था। जब वो मंग हार का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा तो मंग हार ने उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से वो दीवार से टकरा जाता है और उसके फोरहेड पर चोट लग गई थी। ये देखकर मंग हार बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद लिन रुई ने उसे एम्बुलेंस को बुलवाने का कहा। मंग हार हॉस्पिटल में बाहर वेट कर रही थी। उसने शाओतंग को कॉल करके इस बारे में बताया तो शाओतंग कहती है कि उसने बोला भी था एनिमी को अलर्ट न करे। इस पर मंग हार ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं बताया था, तो क्यों नाराज थी, बस उसको देखकर उसे गुस्सा आ गया था इसलिए उसने ऐसा रिएक्शन दे दिया। मंग हार लिन रुई के रूम में चक्कर काट रही थी। लिन रुई कहता है कि वो एक जगह रुक जाए क्योंकि उसे देखकर लिन रुई को डीजी फील हो रहा था। मंग हार ने फिर से उस पर गुस्सा किया तो लिन रुई से पूछता है कि उसने मंग हार को कब ऑफेंड किया जब वो उससे ऐसे बात कर रही थी। इस पर वो कहती है कि शाओतंग का एनिमी उसका भी एनिमी होगा। लिन रुई कहता है कि उसने शाओतंग को कब ऑफेंड किया। उसके बाद सुनकर मंग हार ने बता दिया कि उसे पता लग गया था वो ली जियांग से मिला हुआ है और शाओतंग को धोखा दे रहा है। जिस पर लिन रुई एक्सप्लेन करने लगा कि सूजा उसका ब्रदर था, वो कभी भी शाओतंग को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता। मंग हार ने पूछा कि फिर उसने ली जियांग से क्या बात की थी। लिन रुई ने अभी इतनी ही बात की कि उसने ली जियांग से प्रॉमिस किया था कि वो उसको चिप देगा, तो मंग हार ने उसकी इतनी बात सुनकर ही उसे थप्पड़ मार दिया था। अब हम देखते हैं कि लिंकन अपनी ग्रैंडमा को लेकर आया था। उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर उसको मेड्स इस बारे में ना बताती कि उसका एक बेटा था तो वो तो कभी भी इस बारे में नहीं बताने वाला था। जिस पर वो कहता है कि पहले वो उन दोनों को मनाना चाहता था इसीलिए उसने नहीं बताया। वो ग्रैंडमा को अंदर ले गया और ग्रैंडमा सूजा से मिलती हैं। सूजा अनईजी फील करता है इसलिए उसने कहा कि वो मम्मा को बुला दे। लिंकन ने शाओतंग को कॉल की और उसे बताया कि उसकी ग्रैंडमा शाओतंग के घर आई थी और सूजा अनईजी फील कर रहा है इसलिए वो वहाँ पर आ जाए। शाओतंग के आने के बाद ग्रैंडमा उससे भी मिली और उससे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी। फिर पूछने लगी कि वो और लिंकन शादी कब कर रहे हैं, तो लिंकन ने कहा कि वो शाओतंग को सूजा की वजह से फोर्स नहीं करना चाहता। जब तक शाओतंग खुद नहीं मान जाती वो उसे इस बारे में बात नहीं करेगा। जिस पर ग्रैंडमा ने लिंकन से कहा कि जो भी हो उसे फिर भी शाओतंग और सूजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगले दिन में ली जियांग हाथ में चिप पकड़े बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसने जीशॉन को कॉल करके इस बारे में बताया तो जीशॉन कहता है कि उन्हें एक पार्टी अरेंज करनी चाहिए जहाँ पर उन्हें बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। दूसरी तरफ शाओतंग अपने ऑफिस में थी जब मंग हार ने उसको आकर बताया कि लिन रुई ने उन लोगों को फेक चिप दी है। शाओतंग ने पूछा कि क्या लिन रुई को डर नहीं है कि उसके ऐसा करने से वो लोग उसके एनिमी बन जाएंगे। हार ने बताया कि लिन रुई ने ली जियांग की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और अब उनके पास प्रूफ है। शाओतंग उसे कहती है कि उसे लिन रुई से अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि उसने पहले उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। इस पर मंग हार बताने लगी कि उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही उसने अपोलोजाइज कर लिया था। और अगले सीन में ली जियांग और जीशुआन पार्टी में खड़े हुए थे तो इन्वेस्टर्स उनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इन्वेस्टर्स ने उसे चिप ओपन करके उन्हें टेक्नोलॉजी दिखाने को कहा, पर उसने जैसे ही वो चिप एंटर करके लैपटॉप ओपन किया तो सामने पासवर्ड आ रहा था। ली
ली जियांग ने लिन रुई से फोन करके पासवर्ड के बारे में पूछा और लिन रुई ने जब उसे पासवर्ड बताया और उसने पासवर्ड एंटर किया तो सामने एक गोरिल्ला डांस करता हुआ नजर आ रहा था। ली जियांग ने कॉल करके लिन रुई से इस बारे में पूछा तो लिन रुई कहता है कि उसने तो चिप ही मांगी थी, अब चिप तो कोई भी हो सकती है। फोन स्पीकर पर था तो ये बातें सुनकर इन्वेस्टर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में वो कभी भी उसके साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, न ही उसकी बातों पर यकीन करेंगे। उनके जाने के बाद जीशुआन ली जियांग के पास बैठकर बोला कि वो कुछ और सोच लेंगे तो ली जियांग उस पर गुस्सा करने लगी कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था, इसलिए अब वो वहाँ से दफा हो जाए और फ्यूचर में उसके सामने न आए। जिसके बाद जीशुआन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब मंखा शाओतंग से पूछती है कि वो लिंघन से शादी कब करने वाली थी, जिस पर शाओतंग ने बताया अभी तक लिंघन ने उसे प्रपोज नहीं किया था, इसलिए अभी वो कुछ भी नहीं कह सकती। उधर ग्रैंडमा और सूजा लिंघन को प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो शाओतंग को प्रपोज कर सके। वो उसके कंपनी जाना चाहता था लेकिन शाओतंग घर ही आ गई थी। जब उसने ये देखा तो वो सोचती है कि क्या उसे वापस कंपनी जाना चाहिए, लेकिन तब तक वहाँ पर मेड आ गई और वो उसे पकड़कर अंदर ले आती है। उसको देखकर ग्रैंडमा बोली कि लिंघन उसे कुछ कहना चाहता था, फिर वो सूजा को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। शाओतंग ने फ्लावर्स के बारे में पूछा तो लिंघन कहता है कि वो फ्लावर्स वो उसके लिए लेकर आया था, फिर रिंग निकाल कर उसकी तरफ करता हुआ बोला कि वो रिंग भी लेकर आया था, जिस पर वो कहती है कि ग्रैंडमा ने तो उसे नील डाउन करके प्रपोज करने को बोला था, जिस पर लिंघन को पता लग गया कि उसने सारी बातें सुन ली थी। फिर वो नील डाउन करके उसे प्रॉपर्ली प्रपोज करता है। शाओतंग मान गई तो लिंघन ने उसे रिंग पहनाई और खड़ा होकर उसे हग कर लिया और यहीं पर हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।